द्वारका माई में ये ध्यान से सुनना, क्योंकि ये बहुत लोगों को नहीं आता है। आप किसी को भी पूछिए द्वारका माई में बाबा ने धूनी क्यों प्रज्वलित की। ये जो द्वारका माई मस्जिद है, आप कहीं भी मस्जिद में देखिए धूनी नहीं जलाया जाता, इट इज़ नॉट अलाउड। लेकिन द्वारका माई में बाबा ने जलाया। बाबा को तो सब कोई मानते थे सर्वज्ञ, कि सर्वशक्तिमान है, वो जो भी करे कोई कुछ बोल नहीं सकता था, लेकिन क्यों जलाई, इसका रहस्य बाबा ने अपने अंतरंग भक्त श्री भगत मालसापति को एक दिन बताया। किसको? मालसापति को बताया। भगत, इस धुनी का रहस्य मैं तुम्हें बताता हूं। जैसे भगवान कृष्ण सब कुछ अर्जुन को बता देते थे, उसी तरह भगत मालसापति को बताते थे, जो अब तक कोई नहीं जानता है। सन 1212 ईस्वी के पहले शिरडी का नाम नंदूर की था। 12 से 12 ईस्वी से पहले श्री क्षेत्र शिरडी का नाम शिरडी नहीं था, नंदूर की था। उस समय इस द्वारका माई के स्थान पर एक बड़े ही धनाढ्य व परमार्थी व्यक्ति, जिनका नाम मुजफ्फर शाह था, उनका ये आलीशान मकान था। ये जो मस्जिद था, मुजफ्फर शाह का आलीशान मकान था। वे हर शुक्रवार को एक बड़े पैमाने में सामूहिक नमाज का आयोजन करते थे। सामूहिक, एक शुक्रवार को मैं भी सामूहिक नमाज में शामिल था। उस समय मेरी आयु लगभग 6 साल की थी। नमाज के उपरांत जब सभी नमाजी भोजन प्राप्त कर जा रहे थे, तो मैं भी जाने लगा। तो मुजफ्फर शाह ने पीछे से हमको देखा, कहा हे बाल। मैं देखा क्या बात है, इधर आओ। बोले तुम कहाँ जा रहे हो? कहा जहाँ ये लोग जा रहे हैं मैं भी इनके साथ जा रहा हूँ। तुम आए कहाँ से? सोचने लगे, मैं ऐसे कहने लगे, मैं ऐसे आ गया इधर से। मैंने कहाँ से आए वो भी नहीं मालूम, कहाँ जा रहे हैं वो भी नहीं मालूम। उससे, इनके जवाब से मुजफ्फर शाह बहुत प्रभावित हो गए। कहा बेटा तुम कहाँ से आए यही मालूम नहीं तुमको, तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं क्या? वो सोचने लगे यूं, कुछ जवाब नहीं, उसका भी जवाब नहीं। तब मुजफ्फर शाह ने एकाएक मुझे रो कर पूछा, वो रो करके पूछे, मैं कहाँ जा रहा हूँ और कहाँ से आया हूँ, मेरा कोई ठिकाना नहीं है। ठिकाना नहीं होने के कारण मैंने उन्हें उत्तर दिया, मैं जा तो रहा हूँ औरों के साथ, लेकिन मुझे भी ये मालूम नहीं कि कहाँ जा रहा हूँ। भगवान को नहीं मालूम कि कहाँ वो जा रहे हैं। 6 साल के बाबा थे, कहाँ जा रहे हैं यही नहीं मालूम। और मैं कहाँ से आया हूँ ये मुझको भी मालूम नहीं, मेरा कोई ठिकाना नहीं। तब उन्होंने एक और प्रश्न पूछा कि बेटा तुम्हें क्या आता है? मैंने उसका उत्तर दिया, अब्बा मुझे कुछ भी नहीं आता, मुझे कुछ भी नहीं आता। एक अरेबियन प्रोवर्ब है, अप्पा जी बताते थे कभी, ही हु नोस नॉट and thinks he knows, he who knows not and thinks he knows is a nuisance, shun him. He who knows not and knows he knows not, he is simple and humble.
He who knows and knows not that he knows. He who knows and knows not that he knows. He is your friend. Reveal to him that he knows. He who knows and knows that he knows, he is your friend, he is your guru. He who knows and knows that he knows, he is your guru. Stick to him till death. अप्पा जी बताते थे, अरेबियन प्रॉवर्ब। तो ऐसे ही हो गया। ये मालूम नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैंने कहा ये मुझको भी मालूम नहीं, मेरा कोई ठिकाना नहीं है। तब उन्होंने एक और प्रश्न पूछा, बेटा तुम्हें क्या आता है? मैंने उसको उत्तर दिया, अब्बा मुझे कुछ नहीं आता है। कितना सुंदर जवाब है, कितना सुंदर जवाब है, मुझे कुछ नहीं आता। He who knows not knows. He who knows knows not. अप्पा इससे भी बोलते थे, या he who knows not knows. He who knows knows not, ऐसे भी बोलते थे। इन उत्तरों से अब्बा न मालूम मुझसे अत्यंत प्रभावित हो गए। मैं भी प्रभावित हो जाता था। गले लगाए और मुझे बड़े प्रेम से कहा, बेटा तुम मेरे साथ ही रहो और मैं तुम्हें संभालूंगा। मैं 6 बरस का था और अब्बा हमारा करीब 81 ईयर्स, 81 साल का। मैंने मान लिया और अब्बा के साथ ही रहने लगा। अब्बा लगभग 81 साल की उम्र में रहे होंगे जब से मैं उनके साथ रहने लगा, और न जाने क्यों अब्बा मुझे बहुत चाहने लगे। अब्बा मुझे बहुत बहुत चाहने लगे। हमें एक छोटी सी दृष्टांत याद आया। मेरा बच्चों से बहुत प्रेम है, जिसका माँ बाप भी जो बच्चों को उतना प्रेम नहीं करेंगे, लेकिन मुझे उनसे माँ बाप से जास्ती प्रेम है। हम लोग यहाँ एक साई लड़का आया था पहले, फर्स्ट विजिट, देखिए फर्स्ट विजिट आया था। तो आया, हमसे कहा, ए नारायण बाबा, ऐसे बोला, ए नारायण बाबा यहाँ हमारा दर्द हो रहा है। तो आई वॉज सो हैप्पी कि इनोसेंस, ऐसे कोई बुलाएगा नहीं, विभूति लिया यूं लगाया, ठीक हो गया। बोला फिर गया। दूसरा दिन आया, फिर बोला, ए नारायण बाबा इधर दर्द हो रहा है, इधर। उधर भी विभूति लगाया, का आराम है। बोला ही मस्ट बी अबाउट 7-8 ईयर्स आई थिंक, नहीं रहा 7-8 साल का। फिर तीसरा दिन आया, कहा हमारे उंगली में बहुत दर्द है, बहुत दर्द है। फिर अच्छी तरह लगाया विभूति, अभी आराम है। बोला तो मैं रात भर उसी को याद करता था। कितना प्यारा लड़का है, कितना इनोसेंट है, कितना फ्रैंक, और मुंह भी बड़ा दिव्य है। उसका मुंह देखेंगे ना, वेरी डिवाइन, औरों के समान नहीं है, वेरी डिवाइन। उसकी वाणी भी डिवाइन। फिर उसके बाद चौथा दिन आया, हमारे पाँव में बहुत दर्द हो रहा है, कह रहा है, कहा हमारे पाँव में बहुत दर्द है। हमने कहा ये रोज कुछ न कुछ लेके आता है। हमने कहा राजेश वो छुरा लेके आओ, इसका पाँव काट देता हूँ। हमने कहा छुरा लेके आओ, इसका पाँव काट देते हैं। वो बोला पाँव काटेगा, फिर मैं ट्यूशन में कैसे जाऊंगा, ट्यूशन में कैसे जाएंगे? बोले वो हमको नहीं मालूम, अभी पाँव में दर्द है, मैं काट देता हूँ। इतना प्यारा अभी भी मिलता। अभी बर्थडे था उनका, 2 बर्थडे था, मैं मनाया। व्हेन आई सी हिम नो, आई लव हिम सो मच। वो औरों के समान नहीं है, औरों के समान नहीं है। उसको साई हमने नाम रखा, साई। कितना प्यारा था। मेरा उनसे घनिष्ठ संबंध हो गया, न मैं उनके बिना रह नहीं सकता था, वो साई बोलता, और न वह मेरे बिना। वह सेवा क्रम उनका मुझ पर प्रेम आदि कई दिनों तक चला। फिर एकाएक उन्होंने शरीर छोड़ दिया। कौन? अब्बा। मैं इतना दुखी हो गया, इतना दुखी हो गया, मैं उनके बिना नहीं रह सकता था, मैं उनके बिना नहीं रह सकता था। लेकिन उनका आंतरिक आदेश मुझे मिला करता था।
वो तो चले गए, लेकिन अब्बा का आंतरिक आदेश मिलता था जो हर क्षण मुझे सांत्वना पहुंचाता था। हिम्मत मत हारो बेटा, हम तुम्हारे साथ हैं, हिम्मत मत हारो बेटा, मैं तुम्हारे साथ हैं। वो मुजफ्फर शाह का। कालांतर में 1872 ईस्वी में जब बाबा 36 साल के थे, जब वो चांद भाई पाटिल के बारात के साथ औरंगाबाद से आए थे, उनका शादी का था बारात, वो चांद भाई पाटिल के ब्रदर इन लॉ सन, लड़की शिरडी के थे। तो बाबा आए कैसे? बैलगाड़ी से। एक बार क्या हुआ हमारे साथ, जैसे मक्खी जानी जी ये लोग सब आते रहते हैं, पहले बेचारे आते थे उस दिन, तो हमने क्या किया, हमारे पास 4 गाड़ी था, चारों गाड़ी निकाल दिया। हमने कहा मक्खी जानी जी जो गाड़ी से आते हैं हमें अच्छा नहीं लगता है, आप लोग बैलगाड़ी से चलने में क्या हो गया? बोले मक्खी जानी करोड़पति, वो तो हमको अंदर से जानते थे। हम बोले आप चलेंगे, हम कल बैलगाड़ी अरेंज करते हैं, यहाँ पनवेल मंदिर से स्टेशन तक, फिर वापस बैलगाड़ी में आना होगा। और मक्खी जानी तो पूरे सरेंडर हुए हैं बेचारे, वो उनके मिसेस सब। तो हम लोग ऐसे 3-4 लोग बैलगाड़ी से गए मक्खी जानी ट्रैवलिंग बाय बैलगाड़ी। तो हम लोग, मैं भी उन्हीं के साथ बैठा था बैलगाड़ी में। तो हम लोग स्टेशन तक गए, फिर बैलगाड़ी से आए। तो वही याद कर रहा था, बाबा भी तो ऐसे बैलगाड़ी से चले होंगे, बाबा भी तो ऐसे बैलगाड़ी से चले होंगे। हम याद है हमारे बचपन में जब मैं 6 साल का था, हम लोग तो बहुत, वी बिलोंग टू वेरी पुअर फैमिली, वेरी पुअर टू वेरी पुअर फैमिली। हम लोग गांव में रहते थे, गांव वालों को घर था, घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, हैरिकन लैम्प, पानी नहीं होता था, नहर से लाते थे, और ज़मीन को जो है वो गोबर से पूछते थे। और हम लोग पैदल ही स्कूल जाते थे, वो गांव का स्कूल, हम लोग सब पैदल में स्कूल, पैदल जाता था। बाद में जब बहुत स्टेटस बढ़ गया, इम्प्रूव हो गया, उसके बाद में तो स्टेटस बहुत बढ़ गया, फिर मैं बैलगाड़ी से जाने लगा और जो बैलगाड़ी से नहीं जाते थे वो हम लोग को देखते थे, इनका स्टेटस बढ़ गया, बैलगाड़ी से जाते थे। तो साईं भगवान बैलगाड़ी से जाते थे, कैन यू इमेजिन? तो हमारे साथ मक्खी जानी भी गए। आई नेवर फॉरगेट। राम, वो फोटो जरूर होगा, देखना, बैलगाड़ी से जरूर देखना, इट विल बी एन वेरी आउटस्टैंडिंग फोटो। मक्खी जानी जी इतने बड़े बेचारे, उन्होंने जो इतने दान धर्म किया, मेरा ख्याल है वर्ल्ड में कोई नहीं करेगा जो दान धर्म मक्खी जानी ने किया। और लंदन, यूरोप वगैरह में जो हमारा नाम मक्खी जानी ने फैलाया, इतना कोई कर नहीं सकता। हमारे लिए उन्होंने इतना किया, इतना किया। आई कैन नेवर फॉरगेट मक्खी जानी एंड मिसेस मक्खी जानी, आई कैन नेवर फॉरगेट। मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। बाबा करे उनके आत्मा को पूर्ण शांति मिले। ही वॉज 2 years यंगर देन मी। जब मैं 82 था, ही वॉज 80। लास्ट मोमेंट्स व्हेन ही वॉज नॉट वेल, मैं उनके घर में जाके उनके पाँव में मालिश वगैरह करता था। कहते ऐसे ऐसे करते थे, हम बोले नहीं, मालिश करता था। आई मिस हिम सो मच। मैं जहाँ भी रहता हूँ सब जगह उनका फ़ोटो रखा हूँ, एवरीवेयर। यहाँ भी ये मक्खी जानी जी का फ़ोटो है, उस रूम में भी है, लोनावला में भी है, सब जगह उनका फ़ोटो रखा हूँ। आई डोंट वांट टू फॉरगेट हिम इवन फॉर अ मिनट। ही वॉज अ वेरी ग्रेट पर्सन, वेरी ग्रेट पर्सन। हाँ, लेकिन उनका आंतरिक आदेश मुझे मिला करता था, हर क्षण मुझे सांत्वना पहुंचाते थे। कालांतर में 1872 ईस्वी में जब मैं लगभग 36 साल की उम्र में, बाबा कहते हैं, बाबा शिरडी वाले, 36 साल की उम्र में शिरडी आया। मैंने किसके साथ? वो औरंगाबाद उधर से ना धूपखेड़ गांव से आए थे, धूपखेड़ गांव से बैलगाड़ी से आए, चांद भाई पाटिल के बारात के साथ। और एकाएक इस मस्जिद में, वो जो मस्जिद में हमने प्रवेश किया, तो मेरे साक्षात छाया के रूप में, मैंने साक्षात छाया के रूप में मेरे अब्बा का स्वरूप
यहाँ पर अब्बा का स्वरूप यहाँ पर देखा। मस्जिद में छाया के रूप में उनके अब्बा जो 81 ईयर्स में चले गए, और अब्बा का इतना प्रेम, इतना प्रेम, इतना प्रेम पूछे नहीं। वो यूँ देखे, यूँ ये देखे वहाँ। फिर आप अब भी यहाँ ही हैं? मैं उनसे पूछा, अब्बा अब्बा आप अब भी यही हैं? मुझे उत्तर मिला, हाँ बेटा, हाँ बेटा, मैं तेरी प्रतीक्षा में हूँ। तब तो मैं अपने आप को संभाल न सका और अधिक बिलक बिलक कर मैं रोने लगा। बाबा कहने लगे, मैं बिलक बिलक कर रोने लगा, और रोते हुए मैंने अब्बा से कहा, अब्बा अब मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा, और अगर मुझे मरना भी होगा तो मैं आपके सम्मुख ही अपना शरीर छोड़ूंगा, आपके सम्मुख ही शरीर छोड़ूंगा। तो बाबा ने वही शरीर छोड़ा ना मस्जिद में जहां इन्होंने संकेत किया, अब्बा की स्मृति में, जिससे कि मैं उन्हें कभी नहीं भूलूं। मैंने इसी स्थान पर यह पवित्र धूनी प्रज्वलित की। देखिए, ये बहुत लोगों को नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता। पूछिए धूनी क्यों प्रज्वलित किया, कुछ नहीं आता उनको। ये पवित्र धूनी प्रज्वलित की है, और अधिकांश समय इसी मस्जिद में धूनी के सम्मुख ही मैं रहता था, क्यों वो अब्बा का स्थान था, अब्बा को वहीं देखा था, तो वहाँ धूनी प्रज्वलित कर दिया जिससे और अब्बा के ध्यान में रहे। भगत मालसापति इस घटना को बाबा के मुखारविंद से सुनकर गदगद हो गए। मालसापति बाबा के मुखारविंद से सुनकर गदगद हो गए और उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगे। जब बाबा सन 1918 ईस्वी में मंगलवार 15 अक्टूबर के दिन शुभ दशहरा लगभग दोपहर 2:30 बजे अपना पावन शरीर त्याग कर मस्जिद में समाधि ली, तो इसी महत्वपूर्ण धुनी के सम्मुख ही उन्होंने शरीर छोड़ा। देखिए, शरीर छोड़ा। इसका रहस्य बाबा ने केवल भगत मालसापति को ही बताया था। मेरा सवाल, बाबा ने अपनी आरती करने के लिए कौन से साल में अनुमति दी? 9 दिसंबर 1910, जब दीक्षित वाड़े का उद्घाटन हो रहा था। दीक्षित क्या, मैं विले पार्ले में गया हूँ, वो लंदन से आए थे, फर्स्ट दर्शन में सरेंडर हो गए। द वेरी फर्स्ट विजिट टू बाबा, फर्स्ट विजिट यू सरेंडर योरसेल्फ। जैसे जॉन तो ऐसे सरेंडर हो गए, लॉस एंजलिस वाले। अप्पा जी ऐसे सरेंडर हो गए। अप्पा जी तो बड़े वेदांती, बड़े वेदांती, क्या नहीं जानते हैं, कौन से लेखक ऑथर्स को नहीं जानते हैं, लेकिन बाबा के लिए बोलते थे। हम बोले, अप्पा जी आप एक बार शिरडी चलें। कि नाना, मेरा शरीर शिरडी है और साईं बाबा हमारे अंतःकरण में आत्मा है। हमने बोला लॉजिकली ठीक लगता है, और बोले कि मैं लिखता हूँ कि नहीं साईं बाबा के बारे में, वही वर्शिप साईं बाबा, आई राइट ऑफ बुक्स ऑन साईं बाबा ना, तो दैट इज सफिशिएंट। हम बोले, अप्पा जी जब हमसे कोई पूछते हैं आपके गुरु शिरडी गए, मैं मुंडी नीचे कर लेता हूँ। बोले मुंडी नीचे मत करो। फिर एक बार मैं डबल ड्यूटी करके आया, तो हमारे मन में कुछ नहीं था, ऐसे उन्होंने देखा का बेटा यूं कहे, तुम फिक्र कर रहे हो क्योंकि मैं शिरडी नहीं आया ना, चलो मैं चलता हूँ। जब बोलो बोलो तो अब भी मैं चलता हूँ, अभी चलूँगा, लेकिन एक कंडीशन में, दोबारा नहीं बोलना। हम बोले बहुत अच्छा, फटाफट सब तैयार कर लिए। शिरडी गए तो उनको सब बताया। अप्पा जी 1872 में पहले खंडोबा मंदिर में बाबा आए यहाँ, फिर उसके बाद में जो बाबा गुरुस्थान में गए, फिर उसके बाद द्वारका माई में बाबा गए, द्वारका माई, और ये पत्थर बाबा इस पत्थर में बैठते थे द्वारका। फिर चावड़ी में गए, फिर हनुमान मंदिर में गए। अधिकांश जो बाबा जिस किसी से मिलने था तो हनुमान मंदिर में ही मिलते थे। बड़े बड़े साधु संत महात्मा हनुमान मंदिर में मिलते थे। फिर ये
गणेश शनि शंकर ये मंदिर ये बाबा मेंटेन करते थे। फिर उसके बाद में बाबा जो है लेंडी बाग गए, यहाँ पानी नहीं था पूरी शिरडी में, तो बाबा ने कुआं खोदा, पानी निकला यहाँ। फिर ये पीपल और नीम का वृक्ष है, तो ये नीम का वृक्ष बाबा ने लगाया। पीपल का वृक्ष गिर रहा था, बाबा ने कहा इसमें हम नवग्रह स्थापना करूंगा, तो ये 9 भागों में एकदम क्लियर बाबा ने नवग्रह देवता को स्थापना कर दिया, अब ये गिरेगा नहीं। तो वहाँ अकेले घंटों बैठते थे। और ये श्याम सुंदर की समाधि है दत्तात्रेय का। फिर बाबा की ये मूर्ति उसके बाद लेके गए, लास्ट में इसको तालिम ने बनाया। 1954 में जो है वामन राव पटेल ने इसकी स्थापना की। इस मूर्ति में जागृत अवस्था है, कई लोग देख सकते हैं, आंख इधर उधर हो रहा है। वर्ल्ड का नंबर 1 वो कॉलीग था, वर्ल्ड का नंबर 1 वो मूर्तिकार, हमें अपॉइंटमेंट दिया था, मैं गया था उनको देखने के लिए, कहा ऐसा मूर्ति कोई नहीं बना सकते। और उसके अंडर में वर्ल्ड के बहुत मूर्तिकार थे, बहुत मूर्तिकार थे। उन्होंने कहा इस मूर्ति तो अच्छा हम बना सकते हैं, लेकिन इस मूर्ति के अंदर कुछ सजग चीज है, मूर्ति के अंदर, वो हमारे हाथ में नहीं है। अप्पा ये मूर्ति है, तो उन दिनों में कम लोग होते थे। ये मैं बात कर रहा हूँ कि अबाउट 71 की बात है। वैसे मैं 69 से शिरडी जाता था, अप्पा को लेके जब गया। फिर उसके बाद द्वारका माई का सब बताया, इस पत्थर में बाबा बैठ के स्नान करते थे। और ये वो स्थान है जब बाबा ने जो है यहाँ शरीर छोड़ा, बाईजा कोते के गोद में यूँ, हाँ बोले शरीर छोड़ा, मंगलवार 15 अक्टूबर 1918 में। फिर ये है गोनी, यहाँ गेहूँ है, तो इसमें एक विलेजर जो अपना खेत का सब गेहूँ दे देता था उसको, सब गेहूँ बाबा को दे देता, जो भी था उसको दे देता था। कहते हैं जो भगवान को सब कुछ देता है, भगवान अपना सब कुछ उसको दे देते हैं। फिर उसके बाद ये चक्की है, यहाँ जो है गेहूँ वो बाबा जो है सुपड़े में पीसते थे और महिलाओं को बोलते थे शिरडी के जो है मेड़ में लगा दो और गोदावरी में डाल दो। 1911 में शिरडी में हैजा नहीं आएगा, हम देखते हैं, तो शिरडी में हैजा नहीं आया, सब जगह था, शिरडी में नहीं आया। फिर उसके बाद ये बाबा के समय का 5 ज्योति है, 5 ज्योति है। फिर उसके बाद ये घड़ा बड़ा है, इसमें से बाबा पानी लेकर के लोगों को देते थे, जो पीता था उनकी बीमारी दूर हो जाती थी। ये कोलंबा का पात्रा है, बाबा 5 घर से जो है भिक्षाटन के लिए जाते थे, जो मिलता था देते जाते थे। उसमें जो है गोपाल राव बूटी, नागपुर के धनाडी जिनके मैं गया हूँ, वो काका साहब दीक्षित, बड़े बड़े लोग बैठे रहते थे, सबको देते थे, वो खाना ख़त्म नहीं होता था। और ये चांदी का पादुका है, बाबा दक्षिण की ओर देख के बैठते थे। आप किसी भी मंदिर आप बनाएंगे घर में या कहीं, तो आप किसी शास्त्री को बोलेंगे तो कहेगा दक्षिण की ओर मुंह नहीं होना चाहिए। बाबा दक्षिण की ओर मुंह करके बैठते थे, तभी उनके अर्चना में है ना दक्षिणा मूर्ति नमः, बाबा दक्षिण की ओर बैठते थे। और ये उनका धुनी का महत्व सब बताए। फिर अप्पा जी थल्ला में बैठ करके बहुत रोए, यो मुंह बंद करके इतना रोए, इतना रोए। हम सोचे उनके चेस्ट में दर्द हो रहा क्या, तो हम विक्स लगाते थे, विक्स। बोले नहीं। फिर प्रेम जी था, प्रेम ने कहा चाय कॉफ़ी कुछ लाऊं? अब स्वामी जी मैं चाय लाता हूँ या कॉफ़ी लाऊं? बोलते थे। 10 मिनट रोने के बाद फिर बंद हुआ। हम प्रेम जी सब पास में थे। हम बोले अप्पा जी क्या हो गया था? बाबा ने हमको पहले क्यों नहीं बुलाया? ये सभी के मन में होता है। जो भगवान को नहीं मानते, एकदम नास्तिक हो, वो शिरडी जाए, इस तरह दर्शन करे, वो इतना रोएगा, कहेगा मैं पहले क्यों नहीं आया। जॉन नज़ेरियन को देखिए, विलियम सानी को, इन लोग को सब देखे। जॉन तो इतना रोया, इतना रोया, वही आई कुड नॉट कम अर्लियर। और उनके सिस्टर जो कैंसर था 4th स्टेज का, वो ठीक हो गए सब। तो इस प्रकार
उस स्थान में बाबा जागृत है। अभी भी जो बोले ना, वो उपासनी महाराज बोल रहे थे, जो बोले आज शिरडी में बाबा नहीं है, समझना वो नास्तिक है और वो बाबा को कभी नहीं पाएगा। बाबा जागृत हैं, सदैव जागृत रहेंगे। 1910 तक बाबा ने किसी भी भक्त को अपनी आरती करने की अनुमति नहीं दी थी। 9 दिसंबर 1910 के दिन जब काका साहेब दीक्षित ने अन्य भक्तों के साथ दीक्षित वाड़े में नींव का पत्थर रखा था, उस अवसर पर परम शिव भक्त मेघा को अपनी आरती करने के लिए अनुमति दी। शिव का बड़ा भक्त था। जब HV साठे डिप्टी कलेक्टर थे, उनको बोलते थे, मेघा हम बाबा के दर्शन के लिए जा रहे हैं, तू भी चल। वो साठे क्या काम करता था, वो कहता मैं शिव को मानता हूँ, मैं कहीं किसी के पास नहीं जाऊंगा, कृपया आप हमको नहीं बोलना, मैं किसी बाबा के पास मैं नहीं जाऊंगा, और आप तो किसी मुसलमान का नाम ले रहे हैं तो मैं नहीं जाऊंगा। तो जब भी ये HV साठे अक्सर जाते थे, हमेशा जाते थे, कहते मेघा मैं जा रहा हूँ बाबा के पास, तुम्हें चलना है? बोले नहीं। फिर एक बार बोला मैं चलूंगा, लेकिन दोबारा नहीं चलना। जैसे अप्पा फिर हमको बोले, अभी से जितने बार तुम जाओगे उतने बार मैं जाऊंगा। अप्पा स्वामी जी ने कहा, जो कहे दोबारा नहीं बोलना हम नहीं आएंगे। अब कहने लगे जितने बार तुम जाओगे उतने बार मैं आऊंगा। हमने कहा अप्पा मैं आपके बिना कभी शिरडी नहीं जाऊंगा, हमेशा आपके साथ। उसके बाद तो इतने बार अप्पा के साथ हम शिरडी गए, सो मेनी टाइम्स, साल में कई बार जाते थे हम लोग, अप्पा और हम। तो मेघा जो है बोला मैंने जान। फिर एक बार बोला उन्होंने HV साठे को, मैं चल रहा हूँ लेकिन आप दोबारा नहीं बोलना, क्योंकि मैं शिव जी के सिवा किसी को नहीं मानता। तो ये लेके गए, तो कहा आप नमस्कार करने के लिए जाइए, मैं इधर ही हूँ। तो दूर गेट के बाहर वहाँ वेट कर रहा था, बाबा द्वारका माई में थे। इतने में मेघा दौड़ के गया, ऐसे चरणों में गिर के लोट पोट हो गया जमीन में, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। साठे जी बोले क्या हो गया? हमारे महादेव तो यहाँ बैठे हैं, जिसकी पूजा मैं कर रहा था। फिर उसके बाद उसको इतना अनुभव हो गया कि वो बाबा के सिवाय किसी को भी नहीं मानता था। फिर शिरडी में जितने शिव जी के मंदिर थे, मेघा हर मंदिर में जाके अभिषेक करता था, वो भी सब बंद हो गया। सिर्फ बाबा के चरणों के अभिषेक करता था, बाबा की ही पूजा करता था। ऐसे कई लोग हैं, तो उनके एकदम बाबा ने शिव के रूप में दर्शन दिया, और बाबा और उसका संबंध तो ऐसे हो गया, जो नहीं मानता था कहीं तो हमारे साक्षात सजीव शिव जी हैं, इतना मानने लगा उसको, इतना मानने लगा। दीक्षित वाड़े में नींव का पत्थर रखा था। परम शिव भक्त मेघा को अपनी आरती करने की अनुमति दी। तदोपरांत 1912 तक मेघा इन्हें बाबा की आरती की। क्यों 1912 तक? 1912 में मेघा ब्रह्मलीन हो गया। मेघा के देहावसान के जब शरीर छोड़ दिया के बाद बापू साहेब जोग ने बाबा की आरती करना शुरू किया। अब बाबा के महासमाधि तक, यानी मंगलवार 15 अक्टूबर 1918 तक वे नित्य नियमित रूप से बाबा की आरती करते रहे। बाबा ने किस साल में स्वेच्छा मरण पेश किए, और बाबा के स्वेच्छा मरण के समय किन किन लोगों ने बाबा को देखा, ये हेमंत ऋतु था, मार्गशीर्ष मास, दिसंबर, शुक्ल पक्ष का पौर्णिमा था। इट वॉज सैटरडे 11th December।
हाँ, पौर्णिमा शनिवार 11 दिसंबर 1886 के दिन द्वारका माई मस्जिद के बैठक, द्वारका माई के बीच में जो कछुआ की मूर्ति है मार्बल का, वहाँ बाबा बैठे थे। फर्श पर कच्छप की संगमरमर की आकृति बनाई फिक्स हुई है। उस स्थान पर बाबा ने अनोखा स्वेच्छा मरण पेश किया। बड़ी अद्भुत स्वेच्छा मरण, ये जो किसी अवतारों ने भी नहीं किया होगा, किसी ने नहीं किया होगा, बाबा ने पेश किया। उस समय भगत मालसापति, काशीराम शिंपी, अप्पा कुलकर्णी, तात्या पाटिल वो मौलवी वहाँ उपस्थित थे। ये घटना उस समय की थी जब बाबा 50 साल के थे। बाबा अपीयर्ड लाइक 50 इयर्स, और उसके बाद 82 साल की उम्र तक अर्थात 1918 तक निरंतर अपने भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए जागृत रहे, सजग रहे। फिर तो देखिए एकाएक तीसरे दिन जागृत हो गए। आपको मालूम है, हृदय का धड़कन चल पड़ा, हाथ की नाड़ियाँ चल पड़ी, आँख खुल गया, अल्लाह मालिक करके। तब तो इसके बाद स्वेच्छा मरण के बाद इनकी कीर्ति चहुं ओर फैल गई। क्या बाबा कभी अस्वस्थ भी होते थे? क्या बाबा कभी बीमार होते थे तो वे कौन सी दवाइयाँ लेते थे? आप लोगों को मालूम होना चाहिए। जैसे बहुत साधु संत महात्माओं के जीवन में आप देखेंगे बहुत बीमारी होती है। जैसे मैं बार बार कह चुका हूँ, रामकृष्ण परमहंस को कैंसर था, रमण महर्षि को कैंसर था, साधु संत क्योंकि दूसरों की बीमारी इनके ऊपर आती है और इसको ये लेना पड़ता है, और इनको तकलीफ नहीं होता है क्योंकि ये अपने को आत्म स्वरूप समझते हैं। शरीर जितना भी अस्वस्थ हो, कैंसर हो, ये वो कुछ भी होने दो, इनको कुछ नहीं, कहते मैं आत्म स्वरूप हूँ। शरीर से बहुत अस्वस्थ होते हैं। बाबा का स्वास्थ्य अच्छा था, लेकिन वे अपने भक्तों के कष्ट को देखिए, अपने भक्तों के कष्टों को अपने पर लेते थे और अस्वस्थ हो जाते थे। अपनी अस्वस्थता के लिए वे कोई उपचार नहीं करते थे। बाबा जब अस्वस्थ होते थे उसके लिए कोई दवाई नहीं करते थे, कोई उपचार नहीं करते थे, स्वतः ही स्वस्थ हो जाते थे, स्वतः ही स्वस्थ हो जाते थे। उसका एक उदाहरण 1915 में, यानी समाधि के 3 साल पहले बाबा गंभीर रूप से बीमार हो गए। उनको सांस लेने में अत्यधिक कठिनाई हुई, सांस नहीं ले पा रहे थे। बाबा के एक करीबी भक्त आर बी पुरंदरे बांद्रा वाले, जो अकस्मात ही बाबा के दर्शनार्थ आए, पुरंदरे बाबा के दर्शनार्थ आए, उनकी ऐसी अवस्था देखकर अश्रुपूरित नेत्रों से बोले, बाबा 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 आपको क्या हो गया? आपको मैं कभी भी ऐसे गंभीर अवस्था में नहीं देखा, क्या हो गया? बाबा उनको बोल नहीं पा रहे थे क्योंकि सांस नहीं ले पा रहे थे, बोल नहीं पा रहे थे, बहुत धीरे से बोल पा रहे थे। तुम क्यों रोते हो? ये तो दमा लगता है जो मुझे अल्लाह ने दिया है, अल्लाह ने दिया है, और अल्लाह के द्वारा ही मैं 4 दिनों में इस बीमारी से ठीक हो जाऊंगा, निरोग हो जाऊंगा, अच्छे हो जाऊंगा। तुम रो मत। अपनी बीमारी की इस अवस्था में मैं तुम्हें पहले दिन से ही याद कर रहा था। बीमारी की अवस्था के एक दिन पहले ही याद किया और काका से कहा था तुम्हें आने के लिए पत्र लिखो। उन दिनों में चिट्ठी होती थी, फोन तो नहीं होता था, चिट्ठी होती थी। कहा था तुम्हें यहाँ आने के लिए पत्र लिखें, लेकिन अति प्रसन्न हूँ कि तुम मेरे पत्र मिलने के पहले यहाँ आ गए। चौथे दिन बाबा पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। वह पुरंदरे से बोले, देखो कैसे अल्लाह ने मुझे स्वस्थ कर दिया। पुरंदरे को बोले, बाऊ
हमने कहा ना 4 दिन में अल्लाह ठीक करेंगे, देखो मैं कैसे स्वस्थ कर, अल्लाह ने मुझे कैसे स्वस्थ कर दिया। आंतरिक प्रश्न, आंतरिक रिप्लाई, आंतरिक रिप्लाई नहीं। बाबा ने कितने लोगों को प्राण दान दिया और कैसे, कितने लोगों को प्राण दान दिया और कैसे। बाबा की लीला समझना मानव सामर्थ्य के परे है। उन्होंने सृष्टि की रचना की, अपने भक्तों का संरक्षण किया। वे सभी को चाहते थे। जिनका विश्वास बाबा पर अधिक होता था, वे बाबा का अधिक स्नेह भी अधिक अनुभव करते थे। जिनका विश्वास अधिक था, बाबा ने तो अनेक लोगों को प्राण दान दिए हैं। उदाहरण माधव फासले, जो बाबा के श्याम सुंदर घोड़े का देखभाल करता था। बाबा के श्याम सुंदर घोड़े का देखभाल करता था और बाबा के वो गोनी, फटा गोनी बिछौना बिछाता था और सिरहाने वो ईंट रखता था जो टूट गया था, जिससे माधव फासले था। बाबा के घोड़े, हाँ, श्याम सुंदर की देखभाल करने वाला माधव फासले की मध्य रात्रि के समय मृत्यु हो गई थी। जो द्वारका माई है, द्वारका माई के पीछे एक गली है, उसको नारायण गली कहते हैं, जहां माधव फासले एक छोटे से घर में रहता था, छोटा सा। वो उसके माँ 2-3 लोग रहते थे वो गली में। माधव फासले वह द्वारका माई के पीछे नारायण गली में रहता था। उसकी माँ दौड़ते हुए बाबा के पास आई, अश्रुपूरित नेत्रों से बाबा से दया की याचना करने लगी। बाबा तुरंत ही उसके साथ चल पड़े एवं मृत माधव फासले पर अपना माथे रखते हुए बोले, यूं माथा रख के बोले, आई, माधु मरा नहीं है, माधु मरा नहीं है, वह जिंदा है, चिंता मत करो। सुबह जब वह जाग जाए तब उसे भाकरी और दाल खिला देना। वह बहुत भूखा है, उसे खाने की जरूरत है। ऐसा कहकर बाबा द्वारका माई से वापस आ गए। वो माई चिल्लाने लगे, बाबा बाबा आप मत जाओ, ये मरा हुआ है, हाथ की नाड़ियां नहीं चल रही है, हृदय का धड़कन नहीं चल रहा, आप मत जाओ, ये मरा हुआ है, हमको रोकना नहीं, मरा नहीं है, सुबह भाकरी दाल खिला देना करके बाबा जबरदस्ती आ गए। बाबा के वचनानुसार माधव फासले सुबह जिंदा हो गया। वो जिंदा हो गया, देखिए। जिंदा हो गया। कितनी अद्भुत हैरानी की बात है। माधव फासले और उसकी माँ दौड़ते हुए बाबा के पास आए और एवं शब्दों में जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, ऐसी शब्दों से परे अपनी कृतज्ञता अभिव्यक्त करते हुए बाबा के चरणों पर अपना शीश झुकाया, उनके चरणों पर गिर पड़े दोनों। बाबा ने वरद हस्त माधव फासले के शीश पर रखते हुए कहा, बाला फिक्र मत करो, फिक्र मत करो, तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ। अब तुम काशी व प्रयाग चले जाओ, वहां त्रिवेणी में पवित्र स्नान करो। इस प्रकार शुचिर भूत होकर, शुद्ध होकर फिर से मेरे पास आओ। देखिए मरा हुआ कैसे आ गया। कहने लगे तुम काशी चले जाओ, प्रयाग जाओ, त्रिवेणी में स्नान करके शुद्ध होकर आ जाओ, और ये लो तुम हमारा एक कफनी पहन लो और 10 रुपए रखो। कहाँ शिरडी, कहाँ काशी, कहाँ शिरडी, कहाँ काशी, जाओ इसको लेके जाओ। बोले
एक बार ऐसे हुआ उन दिनों में मैं बहुत पहले when I was at Kurla, it could be 85, जब अप्पा जी आए 75 करीब होगा, कुरला शिरडी बहुत जाता था। और उन दिनों में हर एक आश्रम में मैं बहुत चिट्ठी लिखता था, जवाब आता था, चिट्ठी लिखता था, स्टैम्प्स बहुत होते थे हमारे पास। और उन दिनों में शिरडी में हमको कोई पहचानता नहीं था, एक मक्खी भी नहीं पहचानता था। और कोई मक्खी हमको तो पहचानता नहीं, लेकिन मक्खियों को तो हम पहचानता था। तो कुछ भी नहीं, हम एक पेड़ के नीचे वो सोते थे, गदेला लेते थे, 2 रुपये को मिलता था पेड़ के नीचे। शिरडी में कुछ नहीं था हमारा, शिरडी में बिछा के रात को सोते थे वहाँ कि सुबह जो है 4 बजे उठना, लेकिन नींद नहीं, ऐसा 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 ऐसा। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि खटमल काटता था, वो गदेले में खटमल होता था, 2 रुपये के खटमल में रात भर यूँ जगते थे यूँ। फिर स्नान करके दर्शन करता था, फिर दर्शन किया अच्छी तरह, साई सच्चरित्र का पढ़ना, शिरडी में अकेले ही जाता था, साई सच्चरित्र का पाठ करना, फिर सब पाठ होता था वहाँ हमारा। फिर उसके बाद होने के बाद जब हमको वापस जाना था बस में बैठने के लिए, जैसे बस में बैठा तो हमने देखा 2 रुपये कम थे हमारे पास। तो कंडक्टर ने कहा कि उतर जाओ, 2 रुपये कम है, ऐसा हम नहीं ले सकते, उतर जाओ। हमने कहा ठीक है उतर जाएंगे, जैसे बाबा की इच्छा उतरना तो उतर जाएंगे। तो इतने में बाजू में एक लेडी बैठी थी, उन्होंने कहा काय को उतार रहे हो? मैं दूंगा उनको। काय को उतार रहे हो? बोले भाई साहब आप बैठिए। बोले कितना पैसा चाहिए तुमको? तुमको 2 रुपया नहीं, ये ले 5 रुपये ले लो तुम। उसको दिया, हम बैठ गए। फिर उसके बाद जब मैं कुरला पहुंचा तो पता चला वो जो है गार्ड बलवानी के मिसेस थे, वो भी कुरला के रहने वाले, कुरला के ऐसे एक बार हो गया था, ऐसे एक बार हो गया था। और एक बार पैसे कम पड़ गया था बस का, तो मैं ऑफिस में गया, तो हमारे पास स्टैम्प्स होते हैं। ऑफिस में जाके उन लोग को बोला आपको स्टैम्प खरीदने का है क्या? क्योंकि हमको बस के लिए पैसा नहीं था पूरा। तो वो लोग बोले हमको नहीं खरीदने का, बस का ये स्टैम्प क्यों बेच रहे हो? हम बोले हम बेच रहे हैं क्योंकि हमको बस का पूरा टिकट होने का है। बोले नहीं नहीं हम लोग को खरीदना नहीं। फिर एक ने कहा नहीं नहीं, देखा हमको ऑफिस ऊपर का, ठीक है हमको दे दो। देखा स्टैम्प असली स्टैम्प है क्या? बोले हाँ असली स्टैम्प, वो लिया। तो इस प्रकार वो पूरा करके मैं बस में आया। तो ये मच्छर भी हमको नहीं जानता था। आज शिरडी में ऐसा कोई मच्छर नहीं जो हमको नहीं जानता होगा। आज तो मैं शिरडी क्या दुनिया का बादशाह हूँ, पूरे वर्ल्ड का नंबर 1 बादशाह हूँ बाबा के कारण से। ऐसा वो दिन था, वो दिन था। अब तुम काशी और प्रयाग इस प्रकार होकर मेरे पास वापस आना। सन 1908 में एक बार रामचंद्र पाटिल जो बाबा के निकटतम भक्त थे, हाँ इसका पूरा नहीं हुआ, ये जो है यहाँ तात्या पाटिल का तो नेक्स्ट है, ये जो माधव फासले, तो माधव फासले काशी के लिए चल पड़ा। तो देखा 10 रुपये तो कभी के ख़त्म हो गए। तो रास्ते में देखता कोई बस वाला है का आगे का बस कैंसिल हो गया। कोई मुसाफिर ने कहा आप हमारे यहाँ रुकिए, दूसरा बस सुबह जाती है। उनके यहाँ गया, खाना खिलाया, सुलाया, बस में बैठाया, आगे गया। फिर उसके बाद ट्रेन, पैसा तो ख़त्म हो गया। एक आदमी ने कहा मुझे भी वहाँ जाना है, मैं भी आपके लिए ट्रेन लेता हूँ, लेकिन तब तक हमारे घर में आके रह जाना। तो बहुत सारे बस स्टैंड और बहुत सारे रेलवे स्टेशन में रुकना पड़ा, बहुत सारे बस स्टैंड, बहुत सारे ट्रेन में उनको रुकना पड़ा। और वहाँ सब लोगों ने बहुत खातिरदारी की। फिर गया, जाके त्रिवेणी में स्नान किया, हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे करके स्नान किया। फिर उसके बाद में जल बाबा के पास लेके आए। तो वहाँ उनको प्रयाग से
मनमाड जाना था, तो पैसा नहीं, पैसा तो कब का ख़त्म हो गया। एक बेंच में बैठा था, तो एक आदमी ने कहा, भाई साहब आप कहाँ जा रहे हैं? बोला मुझे मनमाड जाना है। बोला हमारे घर से अभी खबर आया कोई बीमार हो गया, मनमाड के टिकट हमारे पास है, आप ये टिकट से चले जाओ, मैं वापस जा रहा हूँ। तो टिकट मनमाड का भी मिल गया। शिरडी आया, बाबा के चरणों को जो है वो गंगा जल से धोया, साष्टांग नमस्कार किया, धोया। कब बाबा, ये जो मैं त्रिवेणी गया था 3 महीने हमें लगे यहाँ वापस आने को, इस 3 महीने में बाबा हमको कोई तकलीफ नहीं हुआ। इतने अपरिचित लोग बस स्टैंड में, रेलवे स्टेशन में हमको अपने घर में रखा, खाना खिलाया, टिकट लेके दिया, हमको पहुंचाया। 3 महीने में कोई तकलीफ नहीं हुआ। तो बाबा ने मुंह जरा टेढ़ा करके देखा, जो कहा बाबा ऐसे हमको क्यों देख रहे हैं? कहा माधु, ये 3 महीने मैं तेरे साथ था। बोले 3 महीना मैं तेरे साथ था। उस प्रकार हम लोगों के कष्ट में आप लोग अनुभव नहीं करते हैं, बाबा आपके साथ होते हैं, आपका कष्ट दूर हो जाता। आप सोचते हैं बाई चांस वगैरह नहीं। आप बाबा की भक्ति करते हैं, साई महिमा पढ़ते हैं, साई सच्चरित्र पढ़ते हैं, दान धर्म करते हैं, पनवेल मंदिर 3 बजे आते हैं आप, तो बाबा को आपको हेल्प करना ही पड़ता है, जिसे आप बाई चांस करते हैं। इसलिए आपके सामने कोई तकलीफ नहीं आता, आपके सामने कोई भी तकलीफ नहीं आ सकता। तो इस प्रकार माधु फासले बोले 3 महीने मैं तुम्हारे साथ था। अब तात्या पाटिल के कल्प में ये वो 3 लोग को बाबा ने प्राणदान दिया ना, एक माधु फासले, दूसरा तात्या पाटिल, इसको पढ़ लो। अच्छा, सन 1908 में एक बार रामचंद्र पाटिल, हाँ यहाँ आपको पता चला कि माधु फासले मर गया था, बाबा ने इनको प्राण दान दिया। इससे पहले जो है मलन बाई, वो भी मर गई थी, उनको भी प्राण दान दिया। फिर एक 12 साल का लड़का गर्मी में गिर के मर गया था, बाबा ने जल डाला, उठ के भाग गया। अब तात्या पाटिल को मरने का समय आ गया था, बाबा उसको बहुत चाहते थे। तो सन 1908 में एक बार रामचंद्र पाटिल, जो बाबा के निकटतम भक्त थे, से बोले, रामो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं जो तुम्हें बिल्कुल गुप्त रखना चाहिए। तुम जानते हो कि मैं तात्या से कितना प्रेम करता हूं, और तात्या भी मुझसे उतना ही स्नेह रखता है। तात्या करीब करीब 10 साल और जीवित रहेगा, 10 साल जीवित रहेगा और फिर मर जाएगा, परंतु मैं उसे मरने नहीं दूंगा, मैं उसे मरने नहीं दूंगा, चाहे उसके बदले मैं मर जाऊंगा। ये बात किसी से भी नहीं कहना, ये रामचंद्र पाटिल से कहा। बाबा की समाधि के 15 अक्टूबर 1918 को तात्या की तबीयत उनके घर पर एकदम बिगड़ गई, एकदम बिगड़ गई। उनके घर के लोग भी समझ गए कि अब ये उसका अंतिम समय है। ठीक उसी समय बाबा की ही हालत अत्यंत गंभीर हो गई। उसी समय देखिए, एक संत, एक सद्गुरु, एक महान, एक अपने भक्तों के लिए कहां तक अपना जान त्याग देता है। हालत अत्यंत गंभीर हो गए। एक ऐसा ही, जैसा कि पूर्व कथनानुसार मंगलवार 15 अक्टूबर 1918 लगभग 2:30 बजे तात्या की हालत चमत्कारिक रूप से सुधार होने लगा। उसे आंतरिक प्रेरणा से अनुभूति होने लगी कि बाबा ने स्वयं के प्राण त्याग कर उसे मौत के मुंह से बचा दिया। बाबा ने तात्या के लिए अपनी जान दे दिया। देखिए, इसी उद्विग्न मानसिक अवस्था में वो शीघ्रता से द्वारका माई की ओर आया। तात्या दौड़ करके आया, वहां से जल्दी जल्दी वहां पहुंचकर देखा कि बाबा ने उसकी मृत्यु को दूर कर दिया एवं अपना स्वयं का नश्वर
देह हमेशा के लिए छोड़ दिया। ये शिरडी वालों को मालूम है, वो जो बाबा ने शरीर छोड़ा, बाबा का अंतकाल नहीं था, तात्या का था। तात्या के लिए बाबा ने शरीर छोड़ दिया। फिर मलन बाई का आया, जिसको बचाया नहीं, मलन बाई का कर। मैंने यहां बताया जा रहा बाबा कितने लोगों के प्राण बचाए हैं, कितने लोगों के प्राण बचाए हैं। आज आप हम लोगों ने देखा, माधु फासले उनका जान बचाया, तात्या पाटिल का जान बचाया। मलन बाई नासिक डिस्ट्रिक्ट के मिडिल क्लास फैमिली, एंड शी वाज आल्सो एजुकेटेड, हाईली एजुकेटेड। सन 1912 ईस्वी में, यानी बाबा के समाधि के 6 साल पहले, नासिक जिले के निवासी मलन बाई गंभीर रूप से बीमार हो गए। गंभीर रूप से डॉक्टरों ने डिक्लेयर कर दिया अब ये क्रिटिकल है। देखिए, ऐसी मरणासन स्थिति में बीमार मलन बाई की इच्छा थी कि वह पवित्र शिरडी में ही अंतिम सांस लेना पसंद करेगी। वो बोल रहे थे, मुझे शिरडी में ही अंतिम सांस लेने का है, मैं शिरडी में ही अपना अंतिम सांस लेना चाहता हूँ। यहाँ नहीं, मैं शिरडी में हमको कैसे भी ले जाओ, वहीं मैं अंतिम सांस लूंगी। उसकी इच्छा के अनुसार उसे शिरडी लाया गया। दूसरे दिन सुबह उसकी मृत्यु हो गई। मलन बाई की मृत्यु हो गई। संबंधित चिकित्सकों ने जांच कर उसे मृत घोषित कर दिया। उसके मृत शरीर को सफेद कपड़े में लपेट दिया गया। मृतकों के लिए जो चारपाई होती है उस पर उसे बांध दिया गया। मृतक शरीर को चारपाई में बांध भी दिया गया। ठीक उसी समय गहन ध्यान मुद्रा धारण किए हुए बाबा वहां प्रकट हुए और वे जोर जोर से चिल्लाने लगे, मेरे परिक्षेत्र में तुमने आने की कैसी हिम्मत की। मैंने वहां कुछ दिख नहीं रहा था, ऐसे ही चिल्ला रहे थे, तुम यहां आने की कैसे हिम्मत की। मैंने उनको दिख रहा था, जैसे अप्पा जी ये जो पितृ आत्माओं को देख सकते थे अप्पा जी, वैसे बाबा देख सकते थे। तो बोल रहे थे, यहां आने के लिए परिक्षेत्र में तुमने आने की कैसे हिम्मत की, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पितृ आत्मा को बोल रहे। वह भिक्षाटन का समय था जब बाबा अत्यंत क्रुद्ध हो गए। भयंकर शब्द बोलते हुए गुस्से में दीक्षित वाड़ा पहुंचे। तब हैरान रह गए। लोगों ने देखा कि मृत शरीर में कुछ हलचल हो रही थी और उसी समय मलन बाई ने आंखें खोल दी। मलन बाई जब मर गए थे उसी समय उन्होंने आंख खोल दी। शीघ्र ही उसके लपेटे हुए कपड़ों को निकाल दिया गया। लोगों ने मलन बाई को जीवित अवस्था में पाया। भावनावश होकर वो रो पड़ी। उसके आंखों से आंसू झर 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 गिरने लगे। उसने बाबा को धन्यवाद देते हुए अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। बाबा मंद हास मुद्रा में अल्लाह मालिक कहते हुए मस्जिद लौट गए। कितनी बड़ी शक्ति है। इनको थोड़ा माने 1% जानने की कोशिश करें, आप सरेंडर हो जाएंगे। बाबा का भक्त वही है जो इनको ही मानता है, जो इन्हीं को मानता वही भक्त है। ऐसे कितने देखिए, तात्या पाटिल को बाबा ने जान दे दिया, माधु फासले को जिंदा किया, 12 साल लड़के को मोहन था वो मर गया था उसको जिंदा किया, अभी मलन बाई को जिंदा किया। बाबा शिरडी से 3 किलोमीटर दूर नीम गांव,
3 किलोमीटर दूर नीम गांव और दूसरी ओर 5 किलोमीटर दूर राहता। पैदल अगर जाते थे तो क्यों जाते थे, क्या जरूरत था उनको। देखिए, बाबा कभी शिरडी छोड़कर नहीं जाते थे। सभी आजकल के और प्राचीन काल के साधु संत महात्मा योगियों को जाना पड़ता था विश्व के कोने कोने में, लेकिन बाबा को जाना नहीं पड़ता था क्योंकि बाबा सर्वव्यापक थे। कोई द्वारका माई में देखता है बाबा को, कोई लैंडी बाग में देखता है, कोई अमेरिका में देखता है, कोई दुबई में देखता है, कोई ऑस्ट्रेलिया में देखता है, कोई कहाँ देखता है। सर्वव्यापक है, उनको जाने की जरूरत नहीं है, वो सर्वव्यापक थे। बाबा कभी शिरडी छोड़कर नहीं जाते थे, लेकिन शिरडी से उत्तर दिशा की ओर 3 किलोमीटर दूर नीम गांव में नाना साहब डेंगले वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन नीम गांव, डेंगले जिन्हें बाबा बहुत चाहते थे, और शिरडी से 5 किलोमीटर दूर दूसरी ओर राहता गांव में कुशाल चंद मारवाड़ी, उनको भी बहुत चाहते थे। कुशाल चंद मारवाड़ी जिनको बाबा अधिक स्नेह करते थे, इन दोनों के पास अक्सर जाया करते थे। कुछ समय उनसे मिलकर पुनः शिरडी लौट के आ जाते थे। एक बार जब बाबा उत्तर की ओर 3 किलोमीटर नाना साहब डेंगले से मिलने के लिए गए, आप उन दोनों में बहुत प्रेम, एक हाथ से ताली नहीं बजती है, दोनों हाथ से बजती है ना। कोशिश करें, नहीं होता है क्या? क्योंकि वो प्रेम करते थे इसलिए ये प्रेम करते हैं, जबरदस्त प्रेम। आप कहिए हमसे, आप जो है उसका नाम क्या, साई से क्यों इतना प्रेम करते हैं? वो रात को 1:30 2 बजे उठ के कहता है हमें बाबा के पास लेके चलो। उसका कितना प्रेम होना चाहिए। उसके नानी ने कहा रात रात उठता है, कहता हमें बाबा के पास लेके चलो। तो उन लोग को इतना प्रेम होता है। तो नाना साहब डेंगले और ये मिले बाबा आपस में, तो पेड़ के नीचे ये लोग बैठे थे नीम गांव में। तो पेड़ में कुछ पक्षियां चूं 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 कर रही थी। नाना साहब डेंगले को भी पक्षियों की आवाज समझते थे। बाबा तो बहुत ही अच्छी तरह समझते थे, और कुछ हद तक मैं भी समझता हूँ। जब लोनावाला में था, मैं अधिकतर पक्षियों के साथ ही रहता था। अधिकतर उन लोगों के लिए वो जो फीड बनाता था, और एक में पानी एक में फीड, पूरा दीवार के नीचे लाइन से रखता था पक्षियों के लिए। और बहुत पक्षियाँ होती थी, टेलर बर्ड, कुकू बर्ड, फिर वुडपीकर, स्पैरोस, फिर उसके बाद पिजन्स, बहुत वैराइटीज होते थे। और जब तक मैं रखूं कोई नहीं आता था। बहुत समझदार हैं वो लोग। फिर मैं आकर के यहाँ खिड़की के अंदर बैठ जाता है। जब वो देखते हैं कि कोई नहीं देख रहा करके, मैं खिड़की के अंदर से देखता था लोनावला में, हमारे हॉलीडे होम में। तो बाद में जब देखे कोई नहीं, फिर धीरे धीरे उतरते हैं, फीड को पहले खाते हैं, फिर पानी खूब पीते हैं, खूब खा के पानी पी के उड़ जाते हैं। फिर मैं जाता हूँ, सब कटोरी लेके आता हूँ, फिर उसमें भर देता हूँ, उसमें वहीं ले जाके उधर ही भर देता हूँ। तो एक बार देखिए, एक बताया था, हमारे कार के गैरेज के ऊपर एक नेस्ट था, वो था टेलर बर्ड का। टेलर बर्ड इतनी होती है और रंगीन होता है टेलर बर्ड, बहुत अच्छा होता है, सुंदर दिखने में। तो उसके 3 बच्चे थे, नेस्ट बना हुआ था, और मैं नेस्ट की रखवाली करता हूँ, देखता हूँ। तो ये टेलर बर्ड के जो है फीमेल दूर से उसके लिए खाना लाती है। 3 बच्चे थे, माँ को देखते हुए चूं 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 करती है, उसके मुंह में डालती है। रुको रुको, जल्दी मत करो, जल्दी मत करो, तीनों के मुंह में डालती है, फिर उड़ जाती है। फिर उसके बाद फिर वो लेके आती है,
फिर इन लोग के मुंह में डालती है, फिर खाते हैं लोग, चू 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 करते हैं। जाते समय भी ये लोग बोलते हैं जल्दी आना, खाना लेके आओ। वो कहते हैं जल्दी आऊँगा, फिर वो जाती है। फिर मैंने सोचा बार बार ये फीमेल जो है खाना लेके आती है, इसके माने मेल जो है वो टेलर बर्ड किसी काम का नहीं है, वो एक बार भी खाना नहीं लाता, वो किसी काम का नहीं। जैसे आप मिलिट्री लोगों को देखे है ना, वो दूसरे समय मस्त वॉलीबॉल खेलते हैं, टेनिस खेलते हैं, ये आप कहेंगे मिलिट्री में किसी काम का नहीं। लेकिन जब मिलिट्री में वॉर होता है वो लोग अपना जान दे देते हैं। जब वॉर होता है तब देखना चाहिए, वो लोग जान दे देते हैं देश के लिए। तो हमने कहा ये मेल पेड़ तो काम का नहीं है। तो एक बार मैं देख रहा था, ये कुकू बर्ड जो होते हैं उनका खुद का नेस्ट नहीं होता है, वो लोग कौवे के नेस्ट में अंडे देते हैं और कौवा उसको अपना बस्ता समझता, उस अंडा को संभालता। फिर जब थोड़ा बड़ा होता है, बाहर के कुकू चिल्लाते हैं, अरे तू कौवे के परिवार का नहीं है, तू हमारे परिवार का है, तू हमारे परिवार का, तू आ जाओ, तू इस परिवार का नहीं है। फिर उड़ती है, फिर कौवा के घोंसले में नहीं जाती है। उनके आवाज ही अलग है, कू कू, और कौवा का आवाज ही अलग है। कौवा बुलाती है तो उधर से वो कहते हैं हम तुम्हारे परिवार के नहीं है, अब नहीं आऊंगा, हमारा परिवार अलग है। तो इतने में वो लोग क्या करते हैं, ये जो टेलर बर्ड के घोंसला होते हैं ना, जब टेलर बर्ड के फीमेल खाना लेके आते हैं, ये समझ जाते हैं ये अपने घोंसले में जा रही हैं, वहाँ उनके बच्चों को खिलाने के लिए जा रहे हैं। और कुकू बर्ड वगैरह जो है वो इनके बच्चों को खूब मजे से खा जाती है, जिंदा बच्चों को खा जाते हैं, कुकू बर्ड के खा जाती हैं। तो कुकू बर्ड ने देखा कि ये जो है खाना लेके जा रहा है, ये जरूर अपने बच्चे के पास जा रहा होगा। चलो मैं फॉलो करता हूँ और इसके घोंसले से जो भी बच्चे मैं खा जाऊंगा। पीछे यूं जा रहा है कौन, कुकू बर्ड, आगे क्या, टेलर बर्ड। और टेलर बर्ड को मालूम नहीं इसके पीछे कुकू बर्ड है, मालूम नहीं यार। फिर वहां से देखे मेल, ये जो टेलर बर्ड मेल, वो देखा है कुकू बर्ड जा रही है, अच्छा ये तो बच्चे को खा जाएगा। उसने कुकू बर्ड को ओवरटेक किया, कहा देखो मैं भी उसके घोंसले में जा रहा हूँ, मुझे भी उसका बच्चा खाना है, मुझे भी उसके बच्चे को खाना है। ऐसा करो, ये बहुत लॉन्ग कट है, बहुत दूर है, मैं शॉर्टकट बताता हूँ, अबाउट टर्न कर लो, थोड़ा लेफ्ट टर्न करो और धीरे 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 मेल उनको लेके जाती, इधर राइट टर्न करो, लेफ्ट टर्न करो, सीधे जाओ, ये जाओ। फिर बोला कि तुम थोड़ा सीधे जाओ, वही उनका घोंसला है, उनके 3 बच्चे हैं, तीनों तुम खा जाओ, हम तो कल खा के आए। और वो बेवकूफ वो जा रहा है गलत रास्ता में जा रहा, वो चले गया। तो उसके बाद जो है मेल बर्ड जो है टेलर बर्ड फीमेल बर्ड को इतना डांटा, तुम बुद्धू हो, तुमने देखा नहीं तुम्हारे पीछे कुकू बर्ड आ रही थी, तुमने देखा नहीं, तुम्हारे तीनों बच्चों को खा लेते थे। जब तुम खाना लेके आते हो बाएं दाएं पीछे नहीं देख सकते हो, आज तो तुम्हारा तीनों बच्चा गया था। कभी भी खाना लेके आओ आगे पीछे देखो, हमने तो उसको उल्टा रास्ता कर दिया, लेकिन आइंदा संभलना। वो रोने लगे, या एक्सक्यूज मी, आइंदा मैं अच्छी तरह देख के जाऊंगी, जब भी मैं खाना लाऊंगी आगे पीछे सब देख के जाऊंगा, आइंदा गलती नहीं होगा। अभी मेल देखिए, और टेलर बर्ड ने कितना अच्छा काम किया, जैसे मिलिट्री मैन सरीका। मैं इन पक्षियों के साथ बहुत रहता था। फिर उसके बाद एक और, मैं कलकत्ता गया था सत्संग में, हमारे रूम के बाहर एक नेस्ट था, और नेस्ट के पास, नेस्ट सरीके था, इट वॉज नॉट अ नेस्ट, इट वॉज लाइक ए नेस्ट, नॉट अ नेस्ट, और करीब 4-5 कबूतर थे। और जब सुबह हुआ हम देखे ये सब कबूतर उड़ के जा रहे हैं, एक कबूतर उड़ नहीं पा रहा, एक कबूतर। तो हमने सोचा ये शायद बीमार होगा इसलिए नहीं उड़ रहा, और सब बोले इनको देखे यूं, सब लोग उड़ गए। इतने में ये 5 में से एक कबूतर, इनके भी डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर को लेके आए।
तो कब डॉक्टर ने इनको देखा, मैं खिड़की के अंदर रूम से वॉच कर रहा हूँ, डॉक्टर उनसे कुछ बात कर रहा, यूं यूं मुंह इधर 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 बात कर रहा। क्या तबीयत ठीक नहीं है, पेट खराब है, खाना नहीं जाता है, पेट में दर्द है, यूं यूं ये खाओ ये खाओ, देखो अभी थोड़ा ठीक है। वो कहती है नहीं। फिर बहुत अच्छी तरह टेस्ट किया, जो भी करना, बोले नहीं नहीं, वो अपना कंप्लेंट करती गए। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए दूसरा स्पेशलिस्ट को लाता हूँ। तो वो कबूतर जो है उड़ के गए, इतना बड़ा कबूतर को लेके आए, वो उनका स्पेशलिस्ट था। आप लोग समझने की कोशिश करिए, इतना बड़ा वो आए, वो स्पेशलिस्ट आया, वो अपनी तरफ से चेकिंग किया, अपनी तरफ से चेकिंग किया और उसको सब मालूम हो गया, क्योंकि स्पेशलिस्ट था। कहा अच्छा मैं अभी 5 मिनट में आता हूँ। वो जाके मालूम नहीं क्या घास या क्या लाया और उसका मुंह खोला, मुंह में डाला और यूं 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 चेकिंग किया। बोला अभी पंखा उड़ाओ, अभी उड़ो, अभी कैसे ठीक है, कम ऑन फ्लाई, उड़ के निकल गए। इन लोगों का जीवन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, तो बहुत अच्छा। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ बर्ड्स। अगर आप बर्ड्स का ख्याल करेंगे ना, इट इज सो वंडरफुल, सो वंडरफुल। जब बाबा के पास बड़े बड़े रईस होते थे, जैसे गोपाल राव बूटी, हरि सीताराम दीक्षित, एम.बी. रेगे, गणेश श्री कृष्ण खापाड़े, तो बाबा भिक्षाटन में क्यों जाते थे? इतने अमीर लोग रहते थे, बाबा भिक्षाटन में क्यों जाते थे? बाबा का भिक्षाटन ये वास्तविक भिक्षाटन नहीं था। उनको किस चीज की जरूरत है? भिक्षाटन नहीं था। मानव के अहंकार नष्ट करने वाले साधनों में एक साधन था। हमारे और भगवान के बीच में एक ही पर्दा अहंकार, वो नष्ट नहीं होता ना। एक उपदेश है कि भिक्षाटन को, ये अहंकार को नष्ट करने के लिए। जैसे आपको बताया, एक समय हमारे पास 4 गाड़ी थी। 4 गाड़ी में 3 पीजो था जो मखी जानी ने दिया, एक और विलियम सानिया ने किसी ने दिया। 4 गाड़ी थी। तो एक गाड़ी में मैं जाता था ड्राइवर के साथ, एक गाड़ी में मामी जी जाती थी, कभी कभी मामी जी को गाड़ी को शाम भी चलाता था, और एक गाड़ी में डिवोटिस होते थे, एक गाड़ी में सामान। 4 गाड़ी जाता था, बहुत दिन तक था। तो एक बार पूजा करके उठने वाला था, ऐसे मानसिक भावना आई, ये गाड़ियां तुमको बाबा से दूर कर देगी, ये गाड़ियां तुमको बाबा से दूर कर देगी, तुमको गाड़ी चाहिए या बाबा चाहिए? मैं बहुत रोया। हमने कहा बाबा हमें आप चाहिए, गाड़ी नहीं। तुरंत मखी जानी को फ़ोन किया, हमें कोई गाड़ी नहीं चाहिए, ये सब लेके जाओ। बोले किसने आपको वैसे कहा? उसको हमारे पास भेजो। किसी ने नहीं कहा, हमको नहीं मांगता तो नहीं मांगता, या तो आप लेके जाओ, मैं बेचूंगा नहीं, मैं फ्री दे दूंगा। वो बोले मैं नहीं लूंगा, मखी जानी मैं नहीं लूंगा। तो हमने 4 के 4 गाड़ी फ्री दे दिया। आप लोगों को मालूम है किसको दिया? 4 दे दिया। फिर लोनावाला से हमें आश्रम आना था, गाड़ी हमारे पास कुछ नहीं। तो उसके बाद में मैं एक बस में जाना था, सुबह 5:30 बजे। बस वाला रुको, बोले रुका था, चलो हमें बस स्टैंड लेके जाओ, वहाँ से हमें पनवेल जाना है। तो बोला बस स्टैंड के लिए, जोर से बोला 25 रुपये लगेगा। हम बोले हाँ देंगे। फिर उसके बाद वो चला, वो रिक्शा में चला था, रिक्शा से मैं चल रहा था। बोला 25 रुपये दूंगा। फिर बाद में चलते चलते पीछे देखा, कहा बाबा आप हॉलीडे होम के बाबा हैं क्या? ऐसे लोग बोलते हैं। तुरंत रिक्शा रोका, पाम पकड़ के बहुत राया, मुझे माफ़ करना, मुझे माफ़ करना, मैंने आपको पहुंचा, समझा नहीं, हम बस स्टैंड पहुंचा देंगे, हमें कुछ भी नहीं देना, और बस के लिए भी कुछ नहीं देना, पनवेल के लिए। हमको लेके गया बस स्टैंड में। फिर बस स्टैंड में 2 फोटो था, तो वहाँ का कंडक्टर था। हमने कहा ये फ़ोटो कहाँ का है? बोले आज से कुर्ला से 28 बस जाते थे, 28 बसों में ये फ़ोटो होता था। तो वहाँ के एक बाबा थे, उन्होंने कहा एक बस से कोई भी फ़ोटो मत निकालो, बस में रहने दो। तो फ़ोटो, फिर हम कहे अरे आप वही हैं क्या? बोला
हम बोले लोग का माफ करना, आप बैठिए, आपसे मैं कुछ नहीं लूँगा। बोले अगर नहीं लेंगे तो मैं उतर जाऊँगा। फिर हमको पनवेल के मेन रोड के पास उतारा। फिर मैं अंदर आया तो मक्खी जानी और रोमी थे कि आप बस से कैसे आए। हम बोले बाद में बताएंगे। अच्छा हो गया। क्या काय का अच्छा हो गया? कल से हम लोग भी कोई गाड़ी में नहीं जाएंगे। वी प्रॉमिस वी विल नॉट गो बाय एनी कार। फिर वो लोग भी गाड़ी यूज नहीं करते थे। फिर ये जबरदस्ती रोमी ने जो है शमशान से ये दिलाया। हमने कहा ठीक है गाड़ी दिलाएंगे, लेकिन हम जाएंगे नहीं कहीं, इसलिए मैं कहीं जाता नहीं। तो उसके बाद क्या हुआ, 4 गाड़ी जब था, अप्पा जी ने कहा एक दिन हमसे, कहे नाना अब तुमको भिक्षाटन का समय आ गया। मामी जी भी थे। तो मामी जी ने अप्पा जी को बोला आप क्या बोल रहे हैं? कहा नहीं आप समझ नहीं सकते हो। मामी जी को बोले आप समझ नहीं सकते हो, इनको भिक्षाटन में जाना चाहिए। मामी जी के बिल्कुल नहीं जाएंगे। कैसे जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे। अप्पा और मामी में ये हो गया। फिर हमने कहा मामी रोकना नहीं आप नहीं तो नहीं जाएंगे। एक के पास 4 गाड़ी और भिक्षाटन में कैसे जाएगा? और 4 गाड़ी को खड़ा करके सामने भिक्षा मांगेगा, सामने वाला देगा? तो हम लोनावाला उधर से गए। हमारे साथ भगवान भोजवानी भी था और भी 1-2 थे। हम लोग वो लेक से काफ़ी दूर गए। तो वापस में हमारा मन में था भिक्षा कैसे मांगूं। फिर जब लोनावाला के स्टार्टिंग पॉइंट में फिर वापस आ गया, वहाँ एक बड़ा बंगला था, गेट बंद था। तो बंगला के बाहर एक थल्ला था। मैं थल्ला में बैठ के सोच रहा था ओम साई राम ओम साई। अप्पा जी आपने तो कह दिया भिक्षा मांगने, मैं कैसे मांगूं, क्या करूं? लेकिन आप हमारे गुरु हैं, आपका तो कहना जरूरी मानूंगा, लेकिन कैसे मांगूं? तब गेट खुलने का आवाज़ आई। तो देखिए एक महिला आई, एकदम लक्ष्मीबाई सरीके, एकदम बड़ा कुमकुम लगा के, जैसे महाराष्ट्रन साड़ी पहनते हैं, और वो पूजा का उनके पास जो टोकरी रहता है वो आए। देखे हम बैठे हुए थे तो हमारे चरणों में जैसे महाराष्ट्रन लोग करते हैं यूं 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 क्या, और झोली खोलो। बोला हम ये लोग, हमने झोली को, उसमें उसने चावल डाला 10 पैसे और क्या क्या बहुत कुछ डाले। तो उसको हमने रखा। फिर हमने कहा जय अप्पा की, जय हो अप्पा की। फिर वो चली गई। फिर गेट को अच्छी तरह बंद कर दिया उसने अंदर जाके। फिर मैं गया, हम कहा अप्पा आपकी जय हो, आज हमको भिक्षा मिल गया। आज को मामी जी बोला आपको कहाँ से भिक्षा मिला, किसने दिया? हमने कहा सुनो तो। फिर बताया। तो वो चावल तो खराब हो गया, लेकिन वो पैसा मैं संभाल के रखा हूँ। अप्पा जी का कहना उसी दिन हमको भिक्षा मिलना। तो बाबा जी के साथ गोपाल राव बूटी, करोड़पति नागपुर वाले, और काका साहब दीक्षित और गणेश श्री कृष्ण खापाड़े, बड़े बड़े लोग भिक्षाटन में जाते थे। और जब भिक्षाटन में मांगते थे इन लोग को बहुत अच्छा लगता था कि दे आर गेटिंग रिड ऑफ देयर ईगो। और जब कभी बाबा अस्वस्थ होते थे तो गोपाल राव बूटी कहते बाबा मैं भिक्षाटन में जाता हूँ। फिर कभी गोपाल राव बूटी को भेजें, कभी गणेश श्री कृष्ण खापाड़े को, काका साहब दीक्षित, बहुत बड़े बड़े लोग भिक्षाटन में जाते थे, बड़े बड़े लोग। फिर उसके बाद बाबा कोलंबा के पात्र में लेते थे, उसको ऐसे बांटते थे। बाबा तो बाबा थे, खत्म नहीं होता था। तो भिक्षा मांगने का माने अहंकार नष्ट करने का। हमारा और भगवान के बीच में अहंकार ही एक पर्दा है जो हमको देखने को नहीं देती है। ये अहंकार का पर्दा हट गया ना, हमेशा दूसरों को अपने से बड़ा समझना, कोई भी क्यों न हो, गरीब से गरीब हो, भूखा आदमी हो, अपने से बड़ा समझना। अप्पा भी बार बार यही कहते थे, जहां अहंकार नष्ट, सामने वो खड़े रहते हैं। अभी आप कभी पनवेल आएंगे तो पैसा आप देखना, हम आपको 10 पैसा दिखाएंगे अप्पा के समय का। एक वो है। दूसरा, जब मैं जेरूसलम गया था, जहां जीसस क्राइस्ट की बहुत मिरेकल्स हुए हैं, मिरेकल्स के, तो वहाँ जीसस क्राइस्ट की मूर्ति, फोटो और मिट्टी
वो भी संभाल के रखा हूँ, उसको मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, वो भी संभाल के रखा हूँ। इसमें सब अपना खुद का वाइब्रेशन रहता है। बाबा का भिक्षाटन ये वास्तविक भिक्षाटन नहीं था, मानव के अहंकार नष्ट करने वाले साधनों में से एक साधन था। जब बाबा भिक्षाटन में नहीं जाते थे तो वे किन लोगों को भिक्षाटन में भेजते थे? बाबा कभी कभी भिक्षाटन के लिए कुछ भक्तों को भिक्षाटन के लिए भेजा करते थे, जैसे नाना साहब निमोनकर, ऑनररी मैजिस्ट्रेट ऑफ निमोन विलेज, ऑनररी मैजिस्ट्रेट ऑफ निमोन विलेज, ये सरेंडर हो गए थे। हम भी उधर निमोन विलेज से ही जाना पड़ता था हम लोगों को। तो एक बार नाना साहब निमोनकर जो है अपनी फैमिली के साथ अक्सर जाते थे, बाबा की बहुत सेवा करते थे, अब बाबा उन परिवार को बहुत अच्छी तरह जानते थे। एक बार उनके मिसेस ने कहा नाना साहब निमोनकर को कि कल हम लोगों को बेलापुर जाना, वहाँ भी कोई बेलापुर है शायद, बेलापुर जाना है और वहाँ मैं बहुत दिनों के बाद जाने वाली हूँ। लड़का बीमार है, वहाँ सुनने में आया लड़का बीमार है और इतने दिनों के बाद जा रहा हूँ, वहाँ के कई लोग हमको छोड़ने वाले नहीं हैं, इसलिए मैं 2 दिन रह के आऊँगा। वहाँ शिरडी के पास कोई बेलापुर होगा, क्या वहाँ 2 दिन रह के आऊँगा। नाना साहब नाराज हो गए, कल अमावस्या है और 2 दिन वहाँ जाके रहोगे बेलापुर में, कोई ज़रूरत नहीं जाने के लिए। अगर तुमको जाना जाओ, बच्चे को देखो, सब चीज़ ठीक है, उसका बड़ा भाई भी है, आ जाओ, लेकिन 2 दिन रहना, मैं नहीं भेजूंगा, कल अमावस्या मालूम है ना। वो बेचारी बहुत दुखी हो गई, कहा ठीक है, क्योंकि बेलापुर में वहाँ के इनके काफ़ी लोग थे और ये लोग शाम को जो है 7:30 बजे बाबा के पास बैठते थे द्वारका माई में। जो भी थे, जितने भी लोग आते थे, गोपाल राव बूटी, काका साहब दीक्षित और जितने लोग थे, गणेश श्री कृष्ण खापाड़े और सब बैठते थे, अब बाबा की वाणी सुनते थे। तो नाना साहब निमोनकर और उनके मिसेस वो लोग भी गए, सब बैठे थे। तो बाबा जो है उनके मिसेस को देख के बोलने लगे, आई कल बेलापुर जा रही है, 4 दिन रह के आना। तो इतना दिन के बाद जा रही है, वहाँ तुम्हारे जो जितने रिश्तेदार हैं उनको अच्छा लगेगा तुमको जल्दी आने में, फिक्र मत करो, 4 दिन रह के आओ। और इनका मुंह नाना साहब निमोनकर ऑनररी मजिस्ट्रेट का नीचे हो गया, जैसे बाबा कहते हैं वैसे मानो। He knew the past, he is aware of the present, he knew the future। कि 4 दिन रह गया, कि बाबा जो बोले वैसे ही करना। तो जैसे नाना इनको भिक्षाटन में नाना साहब निमोनकर को भेजते थे, वामन राव पटेल, वाह वाह वाह, गोपाल राव बूटी नागपुर के करोड़पति को भिक्षाटन में भेजते थे। कैन यू इमेजिन, एक करोड़पति भिक्षाटन में कभी जाएगा? अनटिल एंड अनलेस गॉड डायरेक्ट्स हिम। हम और आप बोलेंगे तो वो नाराज हो जाएगा, मारेगा। तुम कौन होते हो हमको भिक्षाटन भेजने वाले? क्योंकि भगवान बोलते थे, हाँ बाबा मैं जाऊंगा, हमको रोज भेजना। भिक्षाटन में गोपाल राव बूटी जाते थे, गोपाल राव बूटी, हरि सीताराम दीक्षित, वाह वाह वाह, भगत मालसापति, प्रोफेसर जी नारके, प्रोफेसर लोग, ये लोग सब भिक्षाटन में जाते थे। भिक्षाटन में कितना बड़ा उपदेश है, देखिए इसमें कितना बड़ा उपदेश है अपने अहंकार को नष्ट करने के लिए। इसीलिए मैं कहता हूं, जब आप मंदिर में आते हैं, पहला चीज आप क्या करें, ये बाबा का दरबार है पनवेल, झाड़ू से जमीन साफ करें, पूरा हॉल साफ करें, फिर पोछिए, देखिए आपको कितना अच्छा लगेगा। जब मैं शिरडी जाता था, आपको बताया हूं, पूरा द्वारका माई को मैं झाड़ू लगाता था, साफ करता था, फिर साई महिमा का पाठ, ये साई सच्चरित्र का पाठ करता था, बहुत अच्छा लगता था। हमको देख के लोग तुरंत झाड़ू लाके हमारे हाथ से देखते थे, नहीं तो अहंकार नहीं जाएगा। आपको मालूम होना चाहिए, न्यूयॉर्क से एक बच्चा आता, अखिलेश जायसवाल लड़का, उनके पेरेंट्स यहाँ रेगुलर आते हैं। लड़का इतना हाई एग्जामिनेशन,
क्वालिफाई करके वहाँ इंजीनियर होगा न्यूयॉर्क में, वेरी हाई पोस्ट। लेकिन मेरा ख्याल ऐसा लड़का विश्व में नहीं होगा, विश्व में, वर्ल्ड में ऐसा लड़का नहीं होगा। व्हेन ही कम्स ही अटेंड्स ऑल सत्संग, या मंदिर में 3 बजे के आरती में रहता है, अभिषेक में रहता है, हर सत्संग में रहता है। ही डज नॉट मिस ए सिंगल थर्सडे। हमने तो ऐसा लड़का नहीं देखा। मेरे ख्याल है 100% श्योर है वर्ल्ड में ऐसा कोई नहीं होगा। अभी वो न्यूयॉर्क से सुनता होगा, अखिलेश जायसवाल, छोटा वाला। एंड अदर टाइम क्या काम करता देखिए, जब हम लोगों को उत्सव होता ना, भक्तों का जूता चप्पल जो है वो उसके साथ क्या नाम है, मधुकर के साथ जूता चप्पल देख के साफ करके रखता। कैन यू बिलीव? सच ए वंडरफुल बॉय। उसको मैं देखता हूं तो हमको इतना खुशी होती है, वहां जाके जूता चप्पल साफ करता है वहां। और मंदिर का कोई कार्यक्रम, अभिषेक पूजा कभी नहीं मिस करता। एंड ही अटेंड्स विद सो मच ऑफ अटेंशन, इतना कोई मिस नहीं करता। उसका फ्यूचर तो बहुत है। मेरा ख्याल है वो बाबा के गोद में बैठा है, बाबा इज टेकिंग केयर ऑफ हिम। ऐसा लड़का हमने कभी नहीं देखा जो कोई सत्संग मिस नहीं करे, आरती मिस नहीं करे। और वहाँ मधुकर के साथ, मधुकर ने बताया कि अखिलेश आके जूता चप्पल देखता है। ऐसे भी लोग हैं। नहीं तो हमारी अहंकार कैसे जाएगी? आप सोचिए, अहंकार कैसे जाएगी? इस प्रकार के जब तक विनम्र काम नहीं करेंगे, अहंकार नहीं जाने वाला है। जब आप पनवेल आते हैं, सोचिए पूरा हॉल को आपको झाड़ू लगाने का है, पोछने का है। और कभी उत्सव में मौका मिला, जूता चप्पल देखिए लोगों को, मधुकर को मदद करिए, देखिए यू विल फील सो एनलाइटन, यू विल फील दैट यू आर वन अमंग बाबा। आपको लगेगा आप बाबा के रूप में हैं। You have become simple, humble, natural, unassuming. You have become a part of Baba. जब तक ये simplicity नहीं आएगी, you are far away from Baba. You are far away from Baba. इस natural life को लाएं, जैसे बाबा ने भी। गोपाल राव बुट्टी कहाँ हैं? इतने बड़े बड़े लोग भिक्षाटन में जा रहे हैं, तो कम से कम पूरे हॉल को झाड़ू लगाए मंदिर में। और अन्ना जी के समय, अप्पा जी के समय हम लोग लगाते थे रेगुलर, मामी जी के समय। कोई इज्जत नहीं जाएगा। ये इज्जत नहीं है, ये अहंकार है। आप ट्राई करिए, अभी जब आएंगे तो देखिए कितना फर्क हो जाएगा। तो इस भिक्षाटन में नाना साहब निमोनकर, ऑनररी मजिस्ट्रेट निमोन विलेज, वामन राव पी पटेल, हेडमास्टर अहमदाबाद के, गोपाल राव बूटी करोड़ोंपति, हरि सीताराम दीक्षित लंदन से आए हुए, आउटस्टैंडिंग सॉलिसिटर ऑफ बॉम्बे, भगत मालसापति वहाँ, और प्रोफेसर नारके। कांट वी लर्न फ्रॉम देम? अगर आप अपना जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, क्या हम दूसरों से ये गुण हम नहीं सीख सकें? इन भक्तों को बड़े ही अद्भुत अनुभव मिले थे। उन्हें ऐसा जान पड़ता था कि बाबा की पवित्र आत्मा उनमें समाई हुई है। देखिए, जब ये लोग भिक्षाटन के लिए जाते थे, इनको लगा बाबा की आत्मा उनके अंदर समाई हुई है। उन्होंने ये अनुभव किया था कि उनमें मानवता व विनम्रता की संवेदना विकसित हो गई है, जागृत हो गई है। द्वारका माई का पत्थर, जिस प्रकार बाबा बैठते थे, पत्थर में बैठते थे, वो पत्थर कहां से प्राप्त हुआ? क्या कल ये पढ़ेंगे? नहीं, कल ये पढ़ेंगे। द्वारका माई का पत्थर ये कहां से प्राप्त हुआ? बहुत इंटरेस्टिंग है पत्थर। आप सिर्फ द्वारका माई में पत्थर को देखते हैं, ये पत्थर कहां से प्राप्त हुआ कल बताएंगे आपको। इंफॉर्मेशन इतना आएगा, ये सब आप नोट्स लिखिए, क्योंकि साई सच्चरित्र में ये नोट्स है ही नहीं। ये सब जो है अपना रिसर्च में मिला, राइट फ्रॉम 1959 रिसर्च। बाबा के किताबों में जो है लिखने वाले, देखिए
गोविंदराव रघुनाथ दाभोलकर, जिन्होंने साई सच्चरित्र लिखा, कंसिस्टिंग ऑफ 53 चैप्टर्स, 9308 वर्सेस। फिर आउटस्टैंडिंग बता रहा हूँ, आउटस्टैंडिंग जो बाबा के साथ थे, राव बहादुर मोरेश्वर विश्वनाथ प्रसाद, राव बहादुर मोरेश्वर विश्वनाथ प्रधान, उन्होंने क्या लिखा? साईं बाबा ऑफ शिरडी। पहले वो नहीं जाते थे क्योंकि बड़े लोगों को जरा विश्वास कम आता है, गरीबों को 100% रहता है। जब उनको नाना साहब चंदोरकर कह रहे थे, विश्वनाथ जी एक बार तो आप बाबा के पास जाएं, हाँ मैं जाऊंगा ना, टाइम मिलेगा तो जाऊंगा। बड़े लोगों के पास टाइम नहीं रहता। He who has no time for Baba, forget not, forget not, forget not. Baba will have no time for you when you will ask for him. He will have no time. वो विस्पर करेंगे, no I have no time. तो वो जाते नहीं थे। फिर एक बार उन्होंने, वो छोड़ते नहीं थे चंदोरकर। आज बड़े बड़े जितने डिवोटीज हैं, डिप्टी कलेक्टर चंदोरकर के भेजे हुए हैं, वो छोड़ते नहीं थे पीछे। फिर कहा अच्छा मैं जाता हूँ, अब दोबारा नहीं बोलना। कहा अच्छा ठीक है। वो अपने फैमिली बच्चे के साथ आए, बाबा द्वारका माई में बैठे हुए थे, तो बाबा को प्रणाम किया। बाबा आप नाना साहिब को बोल देना, चंदोरकर डिप्टी कलेक्टर साहब को, मैं पूरे परिवार के साथ आके दर्शन करके गया, उनको बोल देना, मैंने उनके लिए आए थे, आप उनको बोल देना कि हम दर्शन करने को गए। बाबा बोले अच्छा। इतने में जबरदस्त बारिश आया, इतना बारिश आया कि ही कुड नॉट गो। वो सोच रहे थे डिप्टी कलेक्टर राव बहादुर मोरेश्वर विश्वनाथ प्रधान, ही वॉज नॉट डिप्टी कलेक्टर, ये तो जस्टिस ऑफ पीस थे। तो सोचे इतना बारिश में मैं कैसे जाऊं, और हमारा बॉम्बे का अपॉइंटमेंट है। इतने में बाबा जो है मस्जिद के अंदर से बाहर उठ के आए और दरवाजे के बाहर देखा, हे अल्लाह मेरे बच्चे लोगों को बम्बई जाना है, अब ये लोग कैसे जाएंगे, इतने बारिश में कैसे जाएंगे, और इनको बॉम्बे जाना बहुत ज़रूरी है। बारिश वहीं के वहीं रुक गया। ये विश्वनाथ देखे जस्टिस ऑफ पीस, बाबा को देखते हैं, एक तरफ देखते हैं बारिश नहीं, बाबा के चरणों में गिर गए। कहने लगे बाबा अभी मैं कभी नहीं जाऊंगा। बोले अभी मैं कभी नहीं जाऊंगा जब तक आप नहीं बोलेंगे। उनका एक एक का अनुभव, फर्स्ट विजिट से अनुभव। फिर उसके बाद ये वामन राव पी पटेल, साईं दी सुपरमैन, कितना अच्छा लिखा किताब, 138 पेजेस का, इट इज द 5th एडिशन चल रहा है। फिर गणेश श्री कृष्ण खापाडे का खापाडेज डायरी 6th एडिशन चल रहा, 148 पेजेस का। 4-4 महीने बाबा को छोड़ के नहीं रह सकते थे। सच अ बिजी पर्सन लाइक एमएलए, इनको सेंट्रल गवर्नमेंट वगैरह में इनकी इतनी डिमांड, तो लोग कहीं कहा बाबा के पास, साहब आप कभी आएंगे कभी आएंगे, हाँ आ रहे। 4-4 महीने रहते थे। उनको लगा भगवान को छोड़ के हम नहीं जाएंगे। वो फिर उसी तरह और भी अनेक लोग, खापाडे थे, दास गणु महाराज, भक्त लीला अमृत संत कथामृत लिखा, वो तो सरेंडर हो गए वहां। सावित्री रघुनाथ राव तेंदुलकर, जो भी थे बाबा को छोड़ के जाते नहीं थे। और उन्होंने जो लिखा है, आंखों देखा लिखा, आंखों देखा लिखा। तो बाबा के बारे में जानने के लिए इनका पढ़ना जरूरी होगा आप लोगों का। इफ एट ऑल इफ यू वांट टू नो अबाउट बाबा एंड एक्सपीरियंस, इनके बारे में तो कोई जान नहीं सकता। कहते हैं टू डिफाइन गॉड इज टू डिनाई गॉड, टू डिफाइन बाबा इज टू डिनाई गॉड। हाउ कैन ए मॉर्टल, a perishable mortal, know about the imperishable mortal, know about the imperishable mortal God? हम कैसे जानेंगे? लेकिन इतना वहां जाके रहना, इनके बारे में समझना, पढ़ना, नोट्स लिखना। अब नहीं तो कब करेंगे? हम लोग जीवन कब तक रहेंगे? और यू श्योर आप कल तक रहेंगे?
तो दिस इज द अपॉर्चुनिटी, द बॉडी इज द लॉस्ट अपॉर्चुनिटी। ऊपर जाए तो बाबा हम लोग को दोनों हाथ से गले लें, वाह बेटा वाह, ऐसे गले लगना चाहिए बाबा को। तो द्वारका माई का पत्थर जिस पर बाबा बैठते थे, इसका हम लोग कर लेंगे, यहाँ नोट कर लो।